हेलो साथियों, हम न्यूज़ीलैंड के बारे में पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम न्यूज़ीलैंड की जनसंख्या और वहाँ के नगरीकरण के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए। न्यूज़ीलैंड की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी द्वीप में निवास करती है। दक्षिणी द्वीप में जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम पाया जाता है। अधिकांश जनसंख्या समुद्र तट से 150 किलोमीटर की दूरी पर निवास करती है। सर्वाधिक घनत्व वाले नगर भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही हैं। न्यूजीलैंड में जनसंख्या के वितरण को हम 2 द्वीपों के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। उत्तरी द्वीप में जनसंख्या का वितरण। यह न्यूजीलैंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। उत्तरी द्वीप में ऑकलैंड, वेलिंगटन का मैदान सर्वाधिक घना बसा हुआ है। हॉकी की खाड़ी और तारानाकी मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। फार्म्स के बीच बीच में कारखाने और गांव बिखरे हुए बसे मिलते हैं। उत्तरी द्वीप में अधिक जनबसाव के निम्न कारण हैं। पहला, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, जिससे यहाँ लोगों की कार्य क्षमता बढ़ती है और उन्हें अच्छा फील आता है, इसलिए यहाँ पे अधिक लोग बसे हुए हैं। दूसरा है, यहाँ पे कटा फटा समुद्री तट है, जिसके कारण यहाँ उत्तर बंदरगाह है। इसके कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती हैं और वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। तीसरा है, पशुओं के लिए उत्तम चारागाह है। न्यूजीलैंड का क्योंकि मुख्य व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय या डेयरी व्यवसाय है, तो उत्तम चारागाहों की स्थिति वहाँ की आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, इसलिए भी वे जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। चौथा है, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। इस क्षेत्र में औद्योगिकरण अधिक हुआ है। कई कारखाने या डेयरियां हैं, जिसके कारण लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। पांचवा है, धरातलीय विषमता की कमी है। उत्तरी द्वीप में मैदानी भाग अधिक है, जबकि दक्षिण में अधिकांश भाग पर्वतीय है और मैदानी भाग हमेशा से ही जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। परिवहन और संचार साधनों का जमाव है। धरातलीय विषमता कम होने से यहाँ सड़कों, रेलों आदि परिवहन के साधनों का बहुत अधिक जमावड़ा है, जिसके कारण लोगों को सुविधा रहती है और वे इस क्षेत्र में अधिक बसना पसंद करते हैं। कृषि विकास। इस क्षेत्र में कृषि भी विकसित अवस्था में है, इसलिए लोगों के जीवन यापन में कोई अधिक कठिनाई नहीं होती, इसलिए लोग यहाँ बसे हुए हैं। जनसंख्या वितरण। दक्षिणी द्वीप में अधिकांश जनसंख्या तटवर्ती मैदानों में बसी हुई है। इनके मध्य भाग में पर्वत होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। अधिक जनसंख्या घनत्व कैंटबरी के मैदान में मिलता है। सबसे कम पश्चिमी तटों पर मिलता है। ओटेगो का पठार मध्यम बसा हुआ है। दक्षिणी द्वीप में दक्षिणी आल्प्स के कारण अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तटवर्ती पट्टी में निवास करती हैं। विशेषकर फार्मों और चारागाह वाले क्षेत्रों में जनसंख्या प्रकीर्ण अवस्था में मिलती है। यहाँ की 75% आबादी क्राइस्टचर्च, ब्लेमहीम, नेल्सन, ग्रेमाउथ, टिमारू आदि नगरों में ही केंद्रित है। जनसंख्या वृद्धि। न्यूजीलैंड में जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में निम्न स्तर की है। 1955 में यह वृद्धि दर 2.29% थी, जो 2017 तक घटकर 0.97% रह गई है और इसका मुख्य कारण जन्म दर में कमी प्रतीत होता है। थैंक यू। न्यूजीलैंड में नगरीकरण का विकास। स्थानीय सरकार के नियम 1974 के तहत स्थानीय सरकार के आयोग द्वारा 1989 में कई शहरों को पुनर्गठित किया गया था, जिसमें टिमारू, वांगरई जैसे शहरी इलाके अन्य शहरों की तुलना में अधिक आबादी वाले थे। इसमें घोषित शहर तोरंगा है, जिसे 1 मार्च 2004 में दूसरी बार शहर बनाया गया। क्राइस्टचर्च इंटरवकालगे को एक बार से अधिक बार शहर घोषित किया गया है। 1 मार्च 2004 से अभी तक एकमात्र नई नगर परिषद बनी है। 1951 में लोहावट सिटी काउंसिलिंग संसद को
एक विशेष अधिनियम द्वारा हंट सिटी काउंसिलिंग बन गई, जिसने लोगों ने शहर का नाम नहीं बदला था। 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला है प्रांतीयवाद के समय नगरीकरण। प्रांतीयवाद के दौरान 1852 से 1876 में उन्मूलन के बाद न्यूजीलैंड में स्थानीय प्राधिकरण की कोई समान प्रणाली नहीं थी। इस समय निम्न शहर ही थे, जिसमें नेल्सन, क्राइस्टचर्च और ओटेगो प्रमुख हैं। दूसरा है नगरीकरण 1977 से 1989 तक। स्थानीय सरकार के आयोग ने स्थानीय सरकार के पुनर्गठन का आयोजन किया। नतीजा, कुछ शहरों को अन्य बड़े शहरों में पुनर्गठित किया गया और जिलों में बदल दिया गया है। इनमें से कुछ क्षेत्रों को न्यूजीलैंड द्वारा आज भी न्यूजीलैंड के द्वारा शहर माना जाता है, जिसमें ऑकलैंड, हैमिल्टन, वांगानुई आदि प्रमुख रहे हैं। 1990 से आज तक 2017 की जनगणना के अनुसार न्यूजीलैंड में शहरों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है वृहद नगरीय क्षेत्र। इसमें 30,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले मुख्य शहरी क्षेत्र हैं। ये लगभग 17 क्षेत्र हैं, ज़्यादातर न्यूजीलैंड के शहरों के रूप में ज्ञात स्थानों के अनुरूप ही हैं। दूसरा है मध्यम शहरी क्षेत्र। इसमें 10,000 से 29,999 की आबादी वाले लगभग 14 शहरी क्षेत्र आते हैं। तीसरा है लघु शहरी क्षेत्र। इसमें देश की शहरी आबादी का शेष हिस्सा यानी कि 1,000 से 9,999 के बीच लोगों के बीच का है। इस वर्ग में 103 छोटे शहर आते हैं।